हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा क्षु युन ने युहाओ को फाइट के लिए चैलेंज किया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। युहाओ ठंडी हंसी के साथ बोला, उम्मीद है आज तुझे बचने के लिए ह्यूमन शील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षु युन गुस्से से कांप उठी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, युहाओ अचानक एरो की तरह उस पर झपटा। क्षु युन चौंक गई। तुरंत पीछे हटते हुए उसने अपना स्टार क्राउन रिलीज किया। स्टारलाइट की किरणें चारों तरफ फैल गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि युहाओ इन सब को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे पहले से जानता हो कि अटैक कहाँ गिरेगा। डिस्टेंस तेजी से कम हो रही थी। क्षु युन को पता था अगर युहाओ पास पहुंच गया तो उसके पास जीतने का कोई चांस नहीं होगा। इसलिए उसने अपना थर्ड सोल रिंग एक्टिवेट किया, स्टार बर्स्ट। लेकिन इस बार उसने सीधा युहाओ पर फेंकने के बजाय उसके आगे जमीन पर गिराया। स्टार बर्स्ट का जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। शॉकवेव ने पूरे रास्ते को घेर लिया। क्षु युन ने सोचा अब तो युहाओ रुक जाएगा, लेकिन युहाओ साइड रोल करके कोर ब्लास्ट से बच निकला और सीधा उसकी तरफ फिर झपटा। क्षु युन फिर चौंक गई, ये इंसान इतना फास्ट रिएक्ट कैसे कर लेता है। इस बार उसने सीधे अपना फोर्थ सोल स्किल सोल क्रश स्टार क्राउन एक्टिवेट किया। चमकते स्टारलाइट से बना क्राउन उसकी तरफ बढ़ा। एक ऐसा स्किल जो ना सिर्फ कट करता था बल्कि अपने टारगेट को ट्रैप भी कर देता था। क्षु युन की स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी अब युहाओ की तरफ बढ़ रही थी। क्षु युन अब भी सेलेस्टियल पावर को प्रॉपर्ली हार्नेस नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके पास स्टार क्राउन पर अच्छा कंट्रोल था। इस बार वो बहुत ज्यादा फोकस थी। उसे पता था अगर जीतना है तो सबसे पहले युहाओ को लॉक करना पड़ेगा। जैसे ही उसका स्टार क्राउन युहाओ के पास पहुंचा, युहाओ का बॉडी अचानक इल्यूजनरी हो गया। उसकी स्पीड दुगनी हो गई और वो किसी अजीब तरीके से लॉक से निकल गया। उसी मोमेंट पर युहाओ ने क्षु युन की तरफ हाथ बढ़ाया, हथेली अपनी तरफ मोड़ी। क्षु युन को अचानक एक सक्शन फोर्स फील हुआ, जैसे उसका पूरा शरीर खिंचकर युहाओ की तरफ जा रहा हो। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर भी क्षु युन हारी नहीं। उसने टीथ ग्रिट करके एक और स्टारबर्स्ट इग्नाइट कर दिया। पुल कर रहे हो, ठीक है, ब्लास्ट का मजा लो। वो प्रिपेयर्ड थी, अगर जरूरत पड़ी तो युहाओ के साथ पेरिश भी हो जाएगी। लेकिन युहाओ हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, कुछ भी नहीं। उसकी हथेली हिली और अचानक क्षु युन का स्टारबर्स्ट भी अनकंट्रोलेबल हो गया। युहाओ ने उसे हवा में फ्लिंग कर दिया। फिर उसी जगह पर जहां कल उसने किक मारी थी, वहीं एक जोरदार किक फिर से मारी। क्षु युन लिटरली जमीन से उखड़कर दूर जा गिरी। सब कुछ इतना फास्ट हुआ कि डाई लुलु ही चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। वो बस क्षु युन को उड़ते हुए देखता रह गया। वो भागकर उसके पास पहुंचा। यूनर, नहीं यूनर, तुम ठीक हो? क्षु युन का चेहरा दर्द से मरोड़ खा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक हिल गए हों। उसकी आंखों में युहाओ के लिए नफरत की आग थी, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। डाई लुलुई गुस्से में चिल्लाया, तुम इतना हार्ड कैसे जा सकते हो? वो लड़की है। जेंटलमैन बनने का मतलब जानते भी हो कि नहीं? युहाओ ने सिर हिलाया और ठंडी आवाज में बोला, बैटलफील्ड पर दुश्मन क्या ये देखेगा कि तुम लड़की हो और छोड़ देगा? और वैसे भी ये चोट तुम्हारी वजह से है, मेरी वजह से नहीं। डाई लुलुई चौंक गया, मेरी वजह से? उसे तो तुमने मारा। युहाओ ने तिरस्कार से कहा, तुझे वो पसंद है ना? तो उसे अपनी वुमन की तरह ट्रीट कर। जब वो हर्ट हुई तब तूने क्या किया? तू उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। अगर अपनी वुमन की रक्षा नहीं कर सकता तो तुझसे बड़ा यूजलेस ट्रैश कौन है? ये सुनकर डाई लुलुई का खून लिटरली खौल उठा। नॉर्मली वो युहाओ के टॉन्ट्स इग्नोर कर देता था, लेकिन आज क्षु युन के सामने इंसल्ट हुई थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने दहाड़ते हुए अपना व्हाइट टाइगर अनलीश किया और युहाओ पर झपटा। 3 सेकंड बाद डाई लुलुई जमीन पर गिरा पड़ा था। युहाओ ने कोडली कहा, ट्रैश हमेशा ट्रैश रहेगा। अगर मैं अभी तेरी वुमन को मार दूं या कुछ भी कर दूं तो कुछ नहीं कर पाएगा, बस हेल्पलेस खड़ा देखेगा। डाई लुलुई फिर गरजा, मैं तुझसे लड़कर रहूंगा। और वो फिर से झपटा। 3 सेकंड बाद बैंग, फिर जमीन पर गिरा, लेकिन इस बार वो खुद बिना रुके उठ खड़ा हुआ। बार बार पागल बाघ की तरह युहाओ पर झपटता रहा। युहाओ की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी और साथ ही उसे क्षु युन की आंखों में एक नया भाव भी दिखा। युहाओ ने बार बार उसे गिराया, 10 से ज्यादा बार, हर बार और वायलेंट तरीके से। डाई लुलुई का शर्ट फट चुका था, शरीर चोटों से भर गया था, लेकिन हर बार गिरने के बाद वो पागलों की तरह उठकर चार्ज करता। क्षु युन ये सब और नहीं देख पाई। उसने रोते हुए चिल्लाया, बस करो, तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो और मत लड़ो। लेकिन उसके वर्ड्स ने उल्टा असर किया। डाई लुलुई ने कांपते हाथों से खुद को उठाया। उसकी आंखों में खून उतर आया। ब्लैक प्यूपल के साथ एक ब्लड रेड प्यूपल और चमक उठा। उसके पीछे से व्हाइट लाइट निकली, लेकिन वो खून के रंग से मिलकर लाल हो गई। उसके पीछे एक ब्लड टाइगर का प्रोजेक्शन बन गया। उसके क्लॉथ से निकलती शार्प लाइट अब ब्लड रेड थी। उसने क्षु युन की तरफ देखा और शब्दों शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, हर हाल में करूंगा। और फिर वो ब्लड रेड विंड विल बनकर युहाओ की तरफ झपटा। युहाओ ने हल्की सी सिर हिलाई। अच्छा, अब इसका पोटेंशियल सच में जाग गया है।
वो जानता था डाई लुलुई का म्यूटेटेड व्हाइट टाइगर म्यूटेशन नहीं, बल्कि उसका असली पावर अब सामने आ रहा है। श्रेक अकेडमी के टीचर्स भी शायद इसे ना समझ पाते, लेकिन यूहाओ समझता था, क्योंकि स्पिरिचुअल टाइप मार्शल आर्ट की ताकत को सबसे ज्यादा कोई जानता था तो वो खुद थे, हो यूहाओ। दाई लोली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी मार्शल सोल की स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेशन के वक्त एक्टिव ही नहीं होती थी। ड्यूक्स मैंशन के एक्सपर्ट्स को भी ये बात समझ आ चुकी थी, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। आखिर स्पिरिचुअल पावर सोल से जुड़ी होती है, और सोल अपने आप में एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है। अगर दाई लोली ने कल्टीवेशन में गलत रास्ता पकड़ लिया तो डेंजरस साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते थे। इसी वजह से वो हमेशा स्टक रहा, चाहे जितनी मेहनत कर ले, अपनी मार्शल सोल की सिर्फ आधी पाकत ही बाहर निकाल पाता। नेचुरली वो डाई युए हेंग और डाई हुआ बिन के बराबर कभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन हो यू हाओ ने एक सिंपल तरीका ढूंढ निकाला। उसने डाई लोली की मार्शल सोल को स्टिम्युलेट किया, उसकी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके। फीलिंग्स फॉर सुयुन। लव को स्टिम्युलेशन बनाना बहुत रिस्की था और इसके नेगेटिव असर भी हो सकते थे, लेकिन अगर ये कामयाब हो गया तभी डाई लोली की मार्शल सोल पूरी तरह जाग सकती थी। और हुआ भी वही। यू हाओ ने डाई लोली की स्पिरिचुअल पावर को उसकी पूरी लिमिट तक पुश कर दिया। उसकी मार्शल सोल के स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स पूरी तरह अवेकन हो गए। कुछ ही वक्त में उसकी सोल पावर 2 लेवल्स ऊपर पहुंच गई। डाई लोली खुद तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसे होश आया उसके बॉडी में हुए बदलाव साफ महसूस हो रहे थे। तभी सामने ब्लड टाइगर की प्रोजेक्शन डाई लोली पर झपटने ही वाली थी। यू हाओ हल्का सा मुस्कुराया और एक स्टेप में डाई लोली के पीछे पहुंच गया। डाई लोली पागलों की तरह हमला करता रहा, लेकिन उसके और यू हाओ के बीच का गैप बहुत बड़ा था। वो बस शेयर विल पावर से लड़ रहा था। तभी यू हाओ ने उसकी गर्दन पर हल्की पाम मारी और डाई लोली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त सुयुन के ऊपर लगी रिस्ट्रेंट्स गायब हो गई। वो गिरते गिरते संभली और तुरंत डाई लोली की तरफ भागी। अभी अभी डाई लोली ने जिस तरह अपनी आंखों में डिटर्मिनेशन और फियरलेस नजरिया दिखाया था, वो सुयुन के दिल में गहराई तक उतर गया था। वो रोते हुए डाई लोली को पकड़कर बोली, लोली उठो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, उठो। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो उसे कसकर पकड़कर रो रही थी। यू हाओ थोड़ी दूरी पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे अब यकीन था कि उसका भाई इस प्रिंसेस के दिल में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन तभी सुयुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और चिल्लाई, तुम आखिर हो कौन? जरूर सन मून एम्पायर के स्पाई हो। मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें मरवा दूंगी। यू हाओ ने आंखें घुमाई और बोला, प्रिंसेस, अगर मैं सच में तुम्हें और लोली दोनों को अभी मार दूं तो बताओ किसे बुलाओगी? यहाँ और कोई है भी नहीं। सुयुन चौंक गई। सच था, यहाँ सिर्फ 3 ही लोग थे। गार्ड्स को तो उसने खुद ही मना किया था डिस्टर्ब करने से। अब अकेली वही यू हाओ के सामने थी। यू हाओ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। सुयुन डर गई थी। वो डाई लोली को पकड़कर रोई, डोंट कम ओवर। यू हाओ शांत मुस्कुराया और बोला, रिलैक्स, वो मरा नहीं है। अगर तुम कसम खा लो कि मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पहले मुझे उसे मारने दो। सुयुन गुस्से से खड़ी हो गई और बोली, इम्पॉसिबल, मैं स्टारलो एम्पायर की प्रिंसेस हूँ। मैं ह्यूमिलिएशन में जी नहीं सकती। अगर तुम उसे मारोगे तो पहले मुझे भी मारना होगा। यू हाओ के मन में अचानक रिस्पेक्ट आया। माई ब्रदर स्टे स्टिल इन बैड। ये प्रिंसेस थोड़ी ओवरबेयरिंग है, पर प्रिंसिपल्स वाले इंसान की तरह खड़ी है। फिर उसकी आंखों में हल्की पर्पल गोल्ड चमक आई और सुयुन अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। यू हाओ ने उसे संभाला, फिर डाई लोली को उठाया और बोला, कमांडर सुयुन बेहोश हो गए हैं। इसके बाद डाई लोली को उठाकर यू हाओ वहां से गायब हो गया। ठीक है, अगली सुबह डाई लोली की आंखें खुली। उसका पूरा बॉडी पहले से कहीं ज्यादा गर्म और कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। सोल पावर उसके अंदर उमड़ रही थी। उसे लगा जैसे किसी और पेयर ऑफ आइज से वो आसपास सब कुछ फील कर पा रहा है। उसने अपनी मार्शल सोल को चेक किया और शॉक रह गया। उसकी मार्शल सोल बदल चुकी थी, पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जैसे वो रीबॉर्न हो गया हो। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, टांग डोंग, तुम आखिर हो कौन? आज दिन का ट्रेनिंग सेशन था, टीम फॉर्मेशन कॉम्बैट का। सारे रिक्रूट्स को रोज में बांटा गया था। आगे वाले सोल्जर्स शील्ड्स लेकर खड़े थे और उनके पीछे वाले स्पीयर्स पकड़े हुए। गो! ज़्वांग टिएन की जोरदार आवाज गूंजी। स्पीयर्स वाले सोल्जर्स तुरंत आगे बढ़े और अपनी स्पीयर्स शील्ड्स के बीच की खाली जगह से बाहर निकाल दी, रेडी टू स्ट्राइक एनी मोमेंट। हर बार जब ज़्वांग टिएन कमांड देता, फॉर्मेशन एक स्टेप आगे बढ़ जाता। टीम्स में से सबसे नीट परफॉर्मेंस था स्मॉल टीम 1 का। लीडर था तांग डोंग यानी यू हाओ और वाइस लीडर था डाई लोली। दोनों टीम को डिसिप्लिन में लेकर चल रहे थे।
ज़ुआंगटियान ये देखकर ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुका था कि बेसिक ट्रेनिंग खत्म होते ही ये दोनों ऑफिशियल स्मॉल टीम लीडर्स बनेंगे। तभी दूर से एक राइडर घोड़े पर आता दिखा। डाई लोली उस फिगर को देखते ही फ्रीज हो गया। राइडर आकर सीधा रुका। अटेंशन, ज़ुआंगटियान चिल्लाया। सारे रिक्रूट्स ने शील्ड्स और स्पीयर्स सही पोजीशन में सेट कर दिए। वो राइडर और कोई नहीं बल्कि बटालियन कमांडर क्षु युन थी। छोटी प्रिंसेस खुद यहाँ आई थी। क्षु युन ने डाई लोली और यूहाओ दोनों को नोटिस कर लिया। कल रात की सारी बातें अभी भी फ्रेश थीं उसके दिमाग में। उसने दाई लोली को परफेक्टली फॉर्मेशन में खड़ा देखकर राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही यूहाओ की तरफ नजर गई उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये कितना बड़ा ढोंगी है, सबके सामने नॉर्मल बनने का नाटक कर रहा है। फिर उसने खुद को रोका। अगर यूहाओ सच में स्पाई होता तो अब तक दाई लोली और उसे खत्म कर चुका होता। क्षु युन ने ज़ुआंगटियान से पूछा, कैसी चल रही है ट्रेनिंग रिक्रूट्स की? ज़ुआंगटियान ने रिस्पेक्ट से जवाब दिया, कमांडर ओवरऑल ठीक है, लेकिन स्मॉल टीम 1 का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। इन सब में काफी पोटेंशियल है। क्षु युन हल्का मुस्कुराई। ओह, सिर्फ 1 महीने में इतनी प्रोग्रेस, इंटरेस्टिंग। सोल्जर्स एक्चुअल कॉम्बैट में और बेहतर बनते हैं। चलो ऐसा करते हैं, मेरी पर्सनल बॉडीगार्ड्स इनसे प्रैक्टिस बैटल करेंगे।